सबसे ज़्यादा जो दुआएं की है नाना और मेरे नानी का एक ही सेंटेंस था कि बेटा तू मेरे सामने जज बन जाए, मेरे सामने बैठे, तू कुर्सी पे मेरे सामने बैठे। और मैं खुश हूँ कि मैं इतने कम वक्त में उनका सपना सच कर पाई हूँ। जज बनने का सपना में बीज जो है वो मेरे डैडी ने ही बोया था। वो बचपन से ही कहते थे कि बेटा तुझे जज बनना है, और उनके सपने को फिर मैंने अपना सपना बनाया है। 23 साल की सुबुक मुस्कान बनी जज, परिवार में खुशी का माहौल। रामपुर की होनहार लड़की सुबुक मुस्कान, जिसका नाम आजकल रामपुर में हर एक की जुबान पर है, उसकी वजह है सुबुक मुस्कान ने PCSJ में 29वीं रैंक हासिल कर जज बनी। सुबुक मुस्कान की उम्र इस वक्त 23 वर्ष है। उनके जज बनने से उनके परिवार में तो खुशी का माहौल है ही, साथ ही उनके कस्बा कैमरी और पूरे रामपुर में सुबुक मुस्कान के जज बनने पर खुशी का माहौल है। जज बनने के बाद सुबुक मुस्कान पहली बार अपने पैतृक कस्बा कैमरी पहुंची। वहां पर उनका फूल मालाओं से मिठाई खिलाकर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सुबुक मुस्कान ने बताया उनके जज बनने का सपना उनके पिता का था। उनके पिता चाहते थे कि वे जज बने और साथ ही साथ उनके नाना नानी भी उनके जज बनने के लिए दुआएं करते थे। सुबुक मुस्कान को अपने माता पिता और नाना नानी भाई बहन सभी का प्यार मिला। हालांकि इस खुशी के मौके पर सुबुक मुस्कान को अपने पिता की कमी महसूस हुई। सुबुक मुस्कान के पिता की मृत्यु 2014 में एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद सुबुक मुस्कान की मां ने अपने दोनों बेटी और एक बेटे को पढ़ाया लिखाया और माता पिता दोनों का ही प्यार दिया। सुबुक मुस्कान की बड़ी बहन डॉक्टर है, तो वहीं उनका एक छोटा भाई जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। सुबुक मुस्कान की शुरुआती दौर की पढ़ाई होली चाइल्ड स्कूल रुद्रपुर से हुई। उसके बाद सुबुक मुस्कान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चली गई, वहाँ पर आगे की तालीम हासिल की। जज बनने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। सुबुक मुस्कान की माता, बहन, भाई, नाना नानी, मामू सभी लोग सुबुक मुस्कान की इस कामयाबी पर बहुत खुश हैं। सुबुक मुस्कान के मामू भी काफ़ी खुश हैं। जब से सुबुक मुस्कान घर आई है तब से लोगों का तांता लगा हुआ और लोग बधाइयाँ देने आ रहे हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं। जी सुबुक जी, आप बहुत कम उम्र में 29वीं रैंक हासिल कर जज बनी है, कैसा फील कर रही हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं अपने से ज़्यादा मैं अपने परिवार वालों के लिए खुश हूँ। पूरा कस्बा खुश है, पूरा परिवार खुश है। तो बस अभी खुशी का ही माहौल है। मिक्स फीलिंग्स भी हैं क्योंकि मैं अभी डैडी को मिस कर रही हूँ बस, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे वजह से आज सबके चेहरे पे खुशी है। जज बनने का सपना आपका था या आपके पेरेंट्स का था? जज बनने का सपना में बीज जो है वो मेरे डैडी ने ही बोया था। वो बचपन से ही कहते थे कि बेटा तुझे जज बनना है, और उनके सपने को फिर मैंने अपना सपना बनाया है। और उसके बाद से मेरा एक ही एम था, मैं लॉ ही करने के लिए गई थी कि मुझे जज बनना है। मैं लॉ फील्ड में ही इसीलिए एंटर हुई थी। यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया आपका? सबसे ज़्यादा साथ जो है मम्मा और अप्पी ने ही दिया है। बाकी सबका तो रहा, लेकिन अप्पी हैज़ बीन माय मेंटर। न्याय के मंदिर में आप बैठेंगी जी, कुछ नया करेंगी महिलाओं के लिए, खासतौर पर आप एक महिला हैं? जी बिल्कुल। विमेन एम्पावरमेंट के लिए सब बात करते हैं, लॉज भी है, लेकिन ज़रूरत है अभी उनके स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की। तो सबसे पहले ये शुरुआत मैं अपने घर से ही करना चाहूँगी। जैसे दहेज प्रथा अभी भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा एक बड़ा ईविल बना हुआ है, तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ ऐसे लॉज लाए जाए। और जैसे विमेन एम्पावरमेंट में एक सबसे बड़ा स्टेप्स है मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड मैं कुछ काम करना चाहूँगी। और अभी एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए जो हेल्प करते हैं उनको कोई भी पकड़ ना हो, वो इस डर से हेल्प ना करे कि हमें पकड़ लिया जाएगा, तो उस चीज़ को मैं चेंज करना चाहूँगी। पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से की आपने स्टार्टिंग में? पढ़ाई की शुरुआत होली चाइल्ड स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चली गई थी। 11th और 12th वहीं से हुआ है। उसके बाद मैंने BLLB की पढ़ाई भी वहीं से की है, और अभी मैं वहीं से LLM कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट हुआ है। आपके परिवार में और कितने लोग हैं? परिवार में एक मम्मा है और एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। वो बड़े भाई छोटे भाई क्या करते हैं? बड़ी बहन जो है वो MDS में सिलेक्शन हुआ है, वो अभी कश्मीर जा रही है यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज में। और एक छोटा भाई है जो BCA कर रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही, उसका अभी 3rd ईयर है। अच्छा, आपके भाई अलग लाइन में, आप अलग लाइन में, सिस्टर अलग लाइन में? जी। ये सबके अलग चॉइस थी या पेरेंट्स का था ये?
पेरेंट्स का ही विजन था। मेरे जो डैडी की आज एक लाइन थी वो सच हो गई कि मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर बनेगी, छोटी जज बनेगी और बेटा इंजीनियर बनेगा। तो हम तीनों बस उस सपने को सच करने निकल पड़े हैं। तो आज माशाल्लाह से आपकी सिस्टर डॉक्टर बन गई हैं, जो कल कश्मीर जा रही हैं, आप जज बन गई। किस तरह परिवार में खुशी का माहौल है? परिवार के अलावा पूरा कस्बा खुश है और मैं खुश हूँ कि मेरे वजह से आज सबको इतनी इज्जत और खुशी मिली है। सबसे बड़ी चीज़ इज्जत, और मैं खुश हूँ कि मैं अपने परिवार वालों के लिए, अपने लोगों के लिए मैं इतनी इज्जत कमा पाई हूँ। यहाँ तक पहुँचने में जिन लोगों ने आपका साथ दिया और जिन लोगों ने दुआओं से नवाजा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दुआएं ही, मेहनत के साथ दुआएं बहुत ज़्यादा साथ देती हैं। सबसे ज़्यादा जो दुआएं की हैं नाना और मेरे नानी का एक ही सेंटेंस था कि बेटा तू मेरे सामने जज बन जाए, मेरे सामने बैठे, तू कुर्सी पे मेरे सामने बैठे। और मैं खुश हूँ कि मैं इतने कम वक्त में उनका सपना सच कर पाई हूँ। आपके वालिद की डेथ होने के बाद में आपकी मम्मा ने दोनों का ही रोल निभाया जी। तो किस तरह से मेहनत करना पड़ी आपकी वालिदा को? वो मम्मा साहब का, हमारा जो घर था यहाँ पर सब छोड़ के वो अलीगढ़ चली गई हमारे लिए। हम एक वहाँ किराए के रूम पे रहते थे, तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर बस वही दिमाग में जो मन में ठाना था उस वजह से आज कर पाए हैं। परेशानियाँ बहुत आई लेकिन अल्लाह का साथ रहा, सबकी दुआएं रही, तो आज हो गया है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि परेशानी की वजह से आपने पढ़ाई छोड़ने का सोचा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि पढ़ाई के अलावा मेरे पास था ही क्या। मेरे पास सिर्फ पढ़ाई ही थी जिससे मैं आगे ले जा सकती हूँ खुद को भी और अपने परिवार को भी। तो पढ़ाई कभी नहीं, परेशानी आई, लेकिन एएमयू का बहुत बड़ा रोल रहा है। एएमयू से मुझे जो भी फाइनेंशियल हेल्प या स्कॉलरशिप्स के फॉर्म में जो भी मिली, उसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मुझे बहुत ज़्यादा, एएमयू नहीं होता तो शायद मैं आज पढ़ भी नहीं पाती। तो एएमयू ने मेरे बहुत ज़्यादा एक रोल है मेरी पढ़ाई के लिए। तो जैसे भी हो गया, बस मैनेज हो गया। रामपुर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? रामपुर की जनता, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ आऊँगी तो इस तरह से मेरा वेलकम होगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। सबको एक उम्मीद है, बस मैं रामपुर की जनता को इतना कहना चाहूँगी कि जो भी उम्मीद है मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर खरा उतरने की और अपने ईमानदारी से सबको न्याय दिलाने की।